गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है? क्या करने आए हैं यहाँ पे आज? लाइसेंस लेने आए? लाइसेंस लेने आए कि वकील बनने आए? लाइसेंस लेने आए कि वकील बनने आए? वेरी गुड। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा श्री विजेंद्र अहलावत जी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। और जब मैंने प्रोफेशन शुरू किया था उसकी सारी यादें आज ताज़ा हो गई। मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि मुझे लाइसेंस उस टाइम के एडवोकेट जनरल पंजाब श्री मतेवाल साहब से दिया था, और आज के स्पीकर सीनियर एडवोकेट जयवीर यादव जी, इन्होंने मेरा फॉर्म एंडोर्स किया था। मैं सारे मेंबर साहब जितने भी बैठे हैं डायस पर, उन सबका धन्यवादी हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबके समक्ष आकर आपको लाइसेंस देने का एक शुभ कार्य कर सकूं। राजकुमार चौहान जी ने बड़ा अच्छा मेरे बारे में बोला, उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ कि मैं बहुत अच्छा सुन सकता हूँ, बोलना मुझे कम आता है। तो सिर्फ 2-3 चीज़ें, एक गुरुमंत्र मेरा सोच रहा था आपको दूंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे मन में आ रही थी जो मुंजाल साहब ने और जयवीर यादव जी ने जो आपको समझाया है, उसके बाद आपको कुछ और समझाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन एज एन एडवोकेट एक मंत्र जो मेरे मन में था, जिस पे मैं फॉलो करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आपको आज तक एक कहावत पढ़ाई होगी बचपन से, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। पढ़ाई है, पढ़ी है सभी किसी ने? ये कहावत वकीलों पर लागू नहीं होती। वकीलों को जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड अ मास्टर लॉयर, एक वकील में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो यादव साहब ने और मुंजाल साहब ने आपको अच्छे से बताया। लेकिन एक वकील को एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए अगर उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसे हर सैटरडे को, हर फ्राइडे को निचली कोर्ट में जाना है। उसको एक अच्छा कुक भी होना हो सकता है, उसको एक अच्छा ओरेटर भी होना पड़ेगा, उसको एक अच्छा मैनेजर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट करना है। उसको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने केस लिखना है। उसको लॉ रिसर्चर भी बनना है, क्योंकि खुद लॉ भी रिसर्च करना है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड अ गुड लॉयर, ये की मंत्र है आप सबके लिए। आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा करें और एक अच्छे लॉयर बने। हमारे जितने भी वक्ता थे उन्होंने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सबको एक बात जरूर कहता हूँ कि 10वीं 12वीं के बाद आपके कुछ दोस्त मेरे ख्याल से डॉक्टर बन गए होंगे, बने ना? आपके साथ पे कुछ बने, कुछ इंजीनियरिंग में चले गए होंगे। आपने सोचा कि हमने वकील बनना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब आपने ग्रेजुएशन करके आप वकील बन गए हैं, आपके साथ के बच्चे जो भी डॉक्टरी कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। एमबीबीएस करने के बाद एमडी करेंगे, फिर सुपर स्पेशलिटी करेंगे। अभी उनका काम अभी 10 साल और पढ़ने का है। तो जितनी मेहनत एक डॉक्टर करता है और जितनी कमाई एक डॉक्टर करता है, उसका 10% अगर आप मेहनत करें तो डॉक्टर से 10 गुना कमाई आप करेंगे, ये मैं मानता हूं। एक छोटी सी बात आपसे साझा और करना चाहता हूं। मैं अपने कॉलेज टाइम में मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करता था, तो मुझे जोधपुर जाने का मौका मिला। तो ड्यूरिंग माय स्टूडेंट लाइफ मेरे को मौका मिलता था, मैं हाई कोर्ट आ जाता था देखने के लिए कि जजेस कैसा काम करते हैं। तो उस टाइम में एक जस्टिस थे, जस्टिस जीएस सिंघवी। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जिस तरह से वो कोर्ट कंडक्ट करते थे, जिस तरह की उनकी नॉलेज थी। एक लॉ स्टूडेंट के लिए एक जज से इम्प्रेस होना लाजमी बात थी। तो मैं जोधपुर गया तो मैं एस्टॉनिश था कि वही जीएस सिंघवी जी जिनको मैं पिछले महीने उनकी कोर्ट में अटेंड कर रहा था, वही वहाँ मेरे सामने खड़े थे। तो आई वॉज ऑस्ट्रक में कि ये क्या हो गया, भगवान मिल गए। तो मैंने उनसे पूछा जी कि मुझे बताइए, कुछ आप टिप्स दीजिए मुझे। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा टिप मुझे दिया जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब आप कोर्ट में जाएंगे, आप बहस करेंगे या कोर्ट कंडक्ट करेंगे,
तो उन्होंने मुझे बताया कि जो जज है वो डायस पे बैठता है, सामने उसके रीडर होते हैं, देखा भी कोर्ट कभी, और सामने टेबल होता है ना, वहां पे आप वकील साहबन अपनी बहस करते हैं ना ऐसे ही। तो उन्होंने मुझे गुरु मंत्र ये दिया कि आप जो कुछ मर्जी बोलो, जज है ना वो उसके बाद उठेगा, उसका वापस जाने का दरवाजा पीछे है, वो आगे आ ही नहीं सकता। तो आप अपने फुल फोर्स से बिना डरे अपनी मेहनत करके अपना केस प्रेजेंट करें। जज को आपको सुनना ही है, वो नीचे आके आपको कुछ ये नहीं कह सकता तूने गलत कहा, समझे? तो निडर होकर, निष्पक्ष होकर, दिल लगाकर 10% जितना कि डॉक्टर करता है उतना काम करें। विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू। अब मुझे आदेश मिले कि आपको एक ओथ भी दिलवानी है। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड that I will bear true faith and allegiance to the legal profession and will uphold its dignity and integrity. I will faithfully and consistently discharge my duties as a lawyer and will not do anything which may lower down the image and dignity of the lawyer's profession. May God bless you. Thank you.